Hello everyone, this is R. K. Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you Bihar Board 12th class English 100 marks new syllabus for 2021 exam. So guys, आज हम बात करने वाले हैं 2021 यानी 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके इंग्लिश के जो सिलेबस क्या हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा और कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे वो सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और बने रहे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, यहाँ से क्या है इंग्लिश जो सिलेबस है वो कितना का है 100 मार्क्स का है। टोटल कितना इंग्लिश जो होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में क्या होगा, इसको दो पार्ट में दो सेक्शन में बांट दिया गया है। पहला क्या है सेक्शन ए और दूसरा क्या है सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो गाइस देखिए सेक्शन ए में क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क्स का। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो भी कितना 50 मार्क्स का। उसी तरह सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 50 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टाइप बोले तो सब्जेक्टिव टाइप। तो देखना है यहाँ पे क्या पहले ऑब्जेक्टिव टाइप यानी सेक्शन ए की पहले बात कर लेते हैं, फिर सेक्शन बी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा टोटल 50 मार्क्स का पूछेगा और 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या पूछेगा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है 50 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे उसमें क्या होगा ग्रामर प्लस बुक दोनों से रहेगा। दोनों से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 60। ग्रामर प्लस बुक दोनों से क्या होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 60, यानी ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल 60 यानी 60 क्वेश्चन तुमको दिया हुआ मिलेगा। कितना 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना करना है, तो आपको अटेम्प्ट जो करना है वो केवल 50 को करना है, यानी 60 क्वेश्चन गिवन रहेगा उसमें से अटेम्प्ट करना है ओनली 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। तो टोटल क्या हो गया 50 मार्क्स। यहाँ से क्लियर, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। यहाँ से ये हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। चलिए अब करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया 60 क्वेश्चन जिसमें से 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, 50 मार्क्स क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव में। अब इसमें जो 50 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ग्रामर प्लस बुक से ये क्या क्या पूछेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होगा, ये 50 नंबर का पूछेगा तो इस 50 नंबर में क्या होगा बुक प्लस ग्रामर दोनों से पूछेगा, बुक से भी और ग्रामर से भी। बुक से कितना, तो बुक से पूछेगा 35 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसको आप लोग सब्जेक्टिव टाइप कहते हैं उसमें से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछेगा वो कितना 17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। ग्रामर से कितना 17 नंबर यानी 17 मार्क्स का पूछेगा। ओके, तो देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन टच करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, सब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या क्या पूछेगा। तो देखिएगा सबसे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर से कितना 17 नंबर का पूछेगा, 17 मार्क्स का पूछेगा। तो 17 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा, इसमें एक पहला पूछेगा ऐसे जिसको हम लोग हिंदी में निबंध बोलते हैं। ऐसे पूछेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निबंध। ये कितने, तो ये पूछेगा 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स का पूछेगा ऐसे। फिर दूसरा जो होगा वो लेटर या तो एप्लीकेशन, आपको लेटर या एप्लीकेशन चूज करना होगा, दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना है। या तो आप लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक को रिटर्न करना है। और ये जो होंगे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। कितने 5 मार्क्स के, लेटर या तो एप्लीकेशन, ये कितने 5 मार्क्स के। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन कितने का, कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग बोलते हैं पैसेज।
कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग पैसेज बोलते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंशन रहेगा या फिर प्रेसी रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन या फिर प्रेसी, जिसको प्रेसी को हम लोग संक्षेपण बोलते हैं। संक्षेपण क्या होता है दोस्तों, तो संक्षेपण क्या होता है कि जो समरी दिया रहेगा उस समरी का मेन जो टॉपिक होगा, मेन जो मुद्दा होगा उसको राइट करना है। या फिर आप दूसरे तरीके से इसको बना सकते हैं, जितना वर्ड रहेगा उसको काउंट कर लेना है, उसका 1/3 निकाल लेना है, 1/3 वर्ड को ही उसमें राइट कर देना है। यानी जितना वर्ड रहेगा उसमें क्या 1/3 वर्ड को उसमें काउंट करके राइट कर देना है। ओके, मेन चीज को, तो वो होता है प्रेसी। तो इसमें क्या है, आप या तो कॉम्प्रिहेंशन लिखिए या तो प्रेसी लिखिए, ये दोनों में से कोई एक को लिखना है। और ये रहेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने 4 मार्क्स का। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्रामर में डिस्क्रिप्टिव टाइप में 17 नंबर के 17 नंबर के क्या क्या पूछेंगे तो यहाँ से क्लियर है। 8 मार्क्स का एसे, 5 मार्क्स का लेटर या एप्लीकेशन और 4 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन या फिर प्रेसी, यहाँ से 17 नंबर हो गया। चलिए अब बात करते हैं बुक की। बुक में जो 35 मार्क्स का पूछेगा वो क्या क्या होगा, तो चलिए देखते हैं बुक में। तो देखिए बुक में क्या क्या पूछेगा, तो बुक में जो पूछेगा वो बुक से पूछेगा 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स में दोस्तों बुक से क्या क्या पूछेगा, तो देखिए सबसे पहला नंबर की बात करते हैं तो बुक से पूछेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी शॉर्ट क्वेश्चन दिया है उसमें आंसर लिखना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी छोटा आंसर लिखने वाला होगा, शॉर्ट टाइप जिसको बोलते हैं। तो ये जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स में क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन जो है 10 यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन दिया रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। कितना, 2 मार्क्स का। तो देखिए 10 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें हमको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन, अब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 5 2 10, इन टोटल 10 मार्क्स का हो गया। यानी 10 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से ओनली 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये जो होंगे ये 15 मार्क्स यानी 50 मार्क्स है। यानी शॉर्ट वाला 10 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन कितना 2 मार्क्स का होगा, तो उसमें से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या होंगे 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 15 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, तो 6 क्वेश्चन दिया रहेगा। 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल हमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी 6 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितना 5 मार्क्स यानी 5 नंबर क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का होगा, 5 नंबरिया होगा। तो देखिए 3 5 15 यानी 3 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबर का रहेगा, टोटल हो गया 15 मार्क्स। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी 10 मार्क्स 15 मार्क्स टोटल हो गया 25 मार्क्स। यहाँ से क्लियर हो गया क्वेश्चन आंसर से। और देखिए उसके बाद क्या पूछेगा, तो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा गाइस, 6 क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें 6 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में क्या क्या रहेगा, अब वो देखना कि जैसे मान लीजिए कि 15 मार्क्स का पूछेगा, टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा और 6 क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा लॉन्ग टाइप वाले में वो देखते हैं। तो देखिए 6 क्वेश्चन में सबसे पहला रहेगा प्रोज या पोएट्री। अब क्या किया गया कि दोनों मिक्स करके देने रहा, प्रोज प्लस पोएट्री दोनों मिला करके समरी लिखने के लिए क्वेश्चन देता है। उसमें से क्या रहेगा 3 ऑप्शन रहेगा, कितना टोटल 3 ऑप्शंस दिया रहेगा, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। यानी प्रोज प्लस पोएट्री मिला करके क्या किया गया है 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी 3 में से एक पे क्या करना है समरी को राइट करना, और ये रहेगा टोटल 5 मार्क्स का। ओके, यानी प्रोज प्लस पोएट्री मिला करके कितना समरी एक पूछेगा, 3 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक को अटेम्प्ट लेना है। चलिए तो फर्स्ट सेकंड यहाँ से क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं और फोर्थ नंबर। थर्ड और फोर्थ ये जो क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, और ये जो क्वेश्चन होगा ये क्या और करके दिया रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जिसमें से किसी एक को अटेम्प्ट लेना है, और करके दिया रहेगा। 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा उसमें और करके दिया रहेगा, किसी एक को अटेम्प्ट लेना और 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्या होगा, ये सारा जितना भी मैं टॉपिक अभी बता रहा हूँ आगे सारा मैं पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ विद इन 30 डेज। सो वीडियो में बने रहे।
तो देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न इंग्लिश एंड एंशिएंट इंग्लिश, या फिर दे सकता है इंग्लिश व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये दे सकता है, या फिर दे सकता है इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज हाउ, ये दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होगा मैं आगे कराने वाला हूँ, तो आप लोग टेंशन जरा सा भी मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। आगे क्या है, मैच विथ कॉलम, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, मैच करने वाला। उसमें क्या रहेगा, तो एक तरफ पोएट का नाम रहेगा और एक तरफ चैप्टर्स के नाम रहेंगे। एक तरफ पोएट्स नेम और दूसरे तरफ चैप्टर्स नेम दिया रहेगा, उसमें मैच करना। ये कितने, ये भी रहेगा 5 मार्क्स का। तो ये इसको जो है मैच विथ कॉलम जो है इसको पॉकेट नंबर बोलते हैं। ये अधिकांश बच्चे का याद कर लेते हैं, जो बुक में जो दिया रहेगा 21 जो चैप्टर्स हैं प्रोज प्लस पोएट्री मिला करके, उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा 5 क्वेश्चन, यानी मैच करने वाला पोएट और उसके चैप्टर्स के नाम को मैच कर देना है। सिंपली है, ये पॉकेट नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांसलेशन जो पूछेगा गाइज, ये पूछेगा 5 मार्क्स का। ऐसे तो ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन ग्रामर का सेक्शन है, बट मैं इसे क्या बुक में ही ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में आता है, इसलिए मैं इसको बुक में ऐड कर दिया हूँ। बट ये ट्रांसलेशन जो ये ग्रामर का सेक्शन आता है, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, लॉन्ग टाइप का, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये 5 मार्क्स का पूछता है, यानी 7-8 क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा ट्रांसलेशन, उसमें से 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए गाइस क्या है, एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन पूछता है कितने, 8 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन कितना पूछता है, टोटल 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में क्या क्या पूछेगा, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में जो 8 मार्क्स का पूछेगा, उसमें से पूछेगा 4 मार्क्स का प्रोज से, उसके बाद 4 मार्क्स का जो पूछेगा वो पोएट्री से। एक्सप्लेनेशन टोटल कितना पूछेगा, 8 मार्क्स का, जिसमें से 4 मार्क्स का प्रोज से और 4 मार्क्स का पोएट्री से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और उसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो देखिए गाइस, इसमें जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, प्रोज से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। यानी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। ओके, चलिए उसी तरह पोएट्री से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर प्रोज प्लस पोएट्री से 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर में जैसे कि ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया कि ग्रामर से प्लस बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ग्रामर के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आगे का। सो गाइस, अब देखते हैं कि बुक में प्लस ग्रामर में क्या पढ़ना है, बुक में और ग्रामर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, क्या सबसे पहले क्या लिखे, व्हाट वी लर्न, हमें क्या पढ़ना है। तो ग्रामर और बुक में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले बुक की बात करते हैं। इन बुक, तो बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बुक में हमको पढ़ना है प्रोज प्लस पोएट्री। सबसे पहले क्या करना है, बुक में हमें पढ़ना है प्रोज प्लस पोएट्री, जो टोटल 21 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना, प्रोज प्लस पोएट्री को, उनके समरी को पढ़ना, उनके चैप्टर को पढ़ना और चैप्टर को अच्छे समझना। जब चैप्टर से समझ में आ जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होगा, चैप्टर पे कमांड होगा, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर अपने मन से खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन को रटना नहीं है, यहाँ पढ़ाते नहीं, यहाँ सिखाते हैं, इसलिए आपको रटाना नहीं है, यहाँ पर आपको सिखा देना है। इसलिए आप टेंशन जरा से भी मत लीजिए एग्जाम का। अब देखिए सेकंड नंबर की बात करें बुक में, तो दूसरा चीज हमको क्या पढ़ना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक पतला सा बुक आता है, तो उसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी पढ़ना है बुक में। अब चलिए ग्रामर की बात करते हैं कि ग्रामर में हमको कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करने हैं। तो देखिए सबसे पहला हमको आर्टिकल को कवर करना है, दूसरा हमको मॉडल वर्ब को कवर करना है, तीसरा क्या है, टाइम एंड टेंस को कवर करना है, उसके बाद हमें प्रीपोजिशन को भी कवर करना है, उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को कवर करना है, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट को कवर करना है,
उसके बाद वॉइस को कवर करना है, उसके बाद नरेशन को कवर करना है, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस को कवर करना है, उसके बाद कंबाइन सेंटेंस को कवर करना है, उसके बाद करेक्ट सेंटेंस को कवर करना है। ये सारे चैप्टर्स हैं ग्रामर के जिनको हमें कवर करना है। ओके, आई होप कि आपको सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये गाइस आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, जितना भी चीज मैंने अभी सिलेबस में बताया है ये सारा चीज मैं आपको विद इन 30 डेज यानी आपको 1 महीने के अंदर मैं ये सारा चीज क्लियर करवा दूंगा। आपको जितने भी समरी हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या ग्रामर के सेक्शन हैं, ये सारा विद इन 30 डेज में आपको क्लियर करवा दूंगा। इसलिए आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़ जाइए। कल से मैराथन क्लास शुरू होगा, एकदम रेगुलर क्लास होगा और ये क्लास एग्जाम तक चलेगा, जिससे कि आप लोग को अच्छे से मार्क्स आ जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लॉकडाउन के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया है, चाहे क्लास कोचिंग संस्थान हो या स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो। तो इसलिए आप लोग 1 महीने के अंदर इंग्लिश की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। फिर मिलते हैं कल से एक मैराथन क्लास के साथ। कल से समरी के साथ बुक्स को ही स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, फिर ग्रामर को भी कवर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल से अप टू डेट हो जाएं, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।